हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन हायरिंग फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली। आपने कहा सर ये एक्सप्लिसिट क्या है? मतलब जो हमारी पॉकेट से खर्च हो जाता है, क्या बोलेंगे हम उसको? एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑनर ऑन्ड इनपुट्स। आपने कहा सर इनका मतलब क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये तो होते हैं ऑनर ऑन्ड इनपुट्स। तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। आपने कहा सर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आप एक जो ओनर है उसने बिल्डिंग अपनी बिजनेस को दे दी है यूज करने के लिए, तो उसको रेंट नहीं मिल रहा है। तो वो जो रेंट की जो कॉस्ट है उसको कौन सी कॉस्ट बोलेंगे हम? इम्प्लिसिट कॉस्ट। भाई देखिए ना, जब मालिक का ही बिल्डिंग यूज किया जा रहा है बिजनेस में तो रेंट नहीं दिया जा रहा है, तो वो फिर भी एक कॉस्ट है, तो उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। या फिर मान लीजिए ऑनर जो है वो पहले कहीं जॉब कर रहा था, अब वो उस जॉब को छोड़ के इस बिजनेस में आ गया है, तो जब वो इस बिजनेस में आया है तो उसको सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो कौन सी कॉस्ट है? वो भी एक कॉस्ट मानी जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जो पॉकेट से खर्च हो जाए, जो पैसा पॉकेट से खर्च हो गया उसको कौन सी कॉस्ट बोलेंगे हम? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें इन द शॉर्ट रन व्हाट इज टोटल कॉस्ट। वी विल डिस्कस व्हाट इज टोटल कॉस्ट, what is total cost, what is total fixed cost and what is total variable cost। तो total cost कैसे बनता है? total fixed cost plus total variable cost। तो ये क्या बन जाएगी हमारी total cost इन द शॉर्ट रन। कि शॉर्ट रन में कुछ कॉस्ट फिक्स रहेगी और कुछ कॉस्ट वेरी करेगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि भी आपने कहा सर टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? दैट इज टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और आपने कहा सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका टोटल का कॉन्सेप्ट आ गया। आपने कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोड्यूसिंग द गिवन आउटपुट। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अगला पॉइंट है कि आपने कहा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन हायरिंग फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए परमानेंट वर्कर्स को वेज देना है, चाहे काम हो या ना हो, चाहे रेंट देना है, चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, तो वो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। आपने कहा सर वो कौन सी है? जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल, दैट विल बी टेकन एज व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? अब इनके ग्राफ्स की बात करते हैं हम। तो देखिए यहां पे हमने क्या लिया? यहां पे हमने लिया कॉस्ट और यहां पे हमने क्या लिया? आउटपुट। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट। मतलब चाहे आउटपुट 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बट इट विल रिमेन द सेम। तो दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। तो व्हाई टोटल फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट। इवन इफ द आउटपुट इज 0 स्टिल द टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी देयर। नेक्स्ट इज आपने कहा सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही बनाइए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगा? यहां पे हमने लिया कॉस्ट, यहां पे हमने लिया आउटपुट। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज टीवीसी। ये स्टार्टिंग में बढ़ता है धीरे और फिर तेजी से बढ़ता है। जब भी कोई चीज स्टार्टिंग में कॉनकेव होती है तो कैसे बढ़ रही है? डिक्रीजिंग रेट पे, बाद में इंक्रीजिंग रेट पे। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शेप ऑफ द टीवीसी? इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये एक चैप्टर है आपका प्रोडक्शन फंक्शन वाला। वो ये कहता है कि हम प्रोडक्शन को जब तेजी से बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट धीरे बढ़ेगी। आपने कहा सर कोई एग्जांपल देके बताइए। मान लीजिए हमारे जो लेबर है वो धीरे काम कर रही है, तो धीरे काम कर रही है तो हमारी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर वो तेजी से काम करेंगे तो क्या होगा? तेजी से काम करेंगे तो वो 4 दिन का काम 3 दिन में कर देंगे, तो क्या होगा उससे? अगर वो 4 दिन का काम 3 दिन में कर देंगे, मतलब तेजी से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये कहता है कि इनिशियल स्टेज में जो पहली स्टेज होती है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो वहां पे हमारी प्रोडक्शन स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ती है। तो वहां तेजी से बढ़ती है तो कॉस्ट कैसे बढ़ती है? धीरे।
और जब प्रोडक्शन धीरे बढ़ेगा तो कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? तेजी से। तो ये जो कॉस्ट वाला चैप्टर है, प्रोडक्शन वाले चैप्टर के साथ लिंक है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द शेप ऑफ टीबीसी? इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और ये जीरो से स्टार्ट क्यों हुआ? क्योंकि जब आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इसका, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कैसे होगा? यहां हमने कॉस्ट लिया, यहां हमने आउटपुट लिया, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या है? ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। ये लाइन क्या है बताइए? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहां पे जो ये ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज टोटल कॉस्ट। तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी? टीसी टीवीसी के पैरेलल क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ टीएफसी, क्योंकि ये टीएफसी कांस्टेंट है हर लेवल पे। बिकॉज टीएफसी रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, दैट्स व्हाई टीसी विल बी पैरेलल टू टीवीसी। तो ये मैंने आपसे टोटल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा एवरेज एंड मार्जिनल। एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट इज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टीसी बाय क्यू, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। इसका एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, एएफसी प्लस एवीसी। और आपने कहा सर एएफसी क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और आपने कहा सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब पॉइंट आता है कि आपका एएफसी कैसे निकलेगा? एएफसी निकलेगा टीएफसी बाय क्यू। और आपने कहा सर एवीसी कैसे निकलेगा? टीवीसी बाय क्यू। आपने कहा सर तो फिर चलिए ये वाला तो पॉइंट क्लियर हो गया, तो इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे? तो ग्राफ्स देखिए आप। सबसे पहले पॉइंट हम बात करते हैं एएफसी की। यहां पे हमने कॉस्ट लिया, यहां पे हमने क्या लिया? आउटपुट। तो ये ऐसे बनेगा, दिस इज एएफसी। एएफसी इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी पॉइंट इस पे लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट विल गिव यू टीएफसी एवरी टाइम। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने ये लिया, मान लो ये 10 है और यहां 1 है, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया? 10। मान लो इसका आधा कर लेते हैं, ये मान लो हो गया 5 और यहां पे मान लीजिए कितना हो गया 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। तो हम ये कहते हैं कि एनी पॉइंट टेकन ऑन दिस, मान लीजिए 1 है और यहां पे कितना है? ये 10, तो कितना हो गया? ये 10। तो एनी पॉइंट टेकन ऑन दिस multiplied by corresponding output will give you TFC every time. This is what called rectangular hyperbola. ये हमारा हो गया एवरेज फिक्स कॉस्ट। आपने कहा सर ये लगातार गिर क्यों रहा है? देखिए जब हमारा आउटपुट जैसे है, मान लो आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 और हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो है हमारा 10 10 10 10 10 10। तो जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा वो 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 2 5, 10 अपॉन 3 3.3, 10 अपॉन 4 दैट इज 2.5 एंड 10 अपॉन 5 दैट इज 2। तो ये लगातार गिरेगा पर ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि 10 अपॉन अगर आप 10 करोड़ भी कर दोगे तो आंसर पॉइंट्स में जाएगा, जीरो नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट ये मैंने आपको बताया एवरेज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। एवीसी यू शेप होता है। अगर क्वेश्चन में अगर हम बनाते हैं इसको तो कैसे बनाएंगे? यहां पे हमने लिया कॉस्ट और यहां पे हमने क्या लिया? आउटपुट। तो ये यू शेप होता है एवीसी। अगर क्वेश्चन आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, कि वाई एवीसी इज यू शेप्ड। एवीसी यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वाई एवीसी इज यू शेप्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इनिशियल स्टेज में हमारी एवरेज प्रोडक्शन बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट गिरती है, और जब लेटर स्टेजेस में हमारा एवरेज प्रोडक्शन गिरता है तो एवरेज कॉस्ट बढ़ती है। तो एवीसी यू शेप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब पॉइंट आता है कि सर एसी कैसे बनाएंगे? तो देखिए एसी जो है वो दोनों का टोटल है।
व्हाट इज एसी? एसी अभी मैंने बताया, एसी कैसे निकलता है, ए एफ सी प्लस ए वी सी। तो इसका जो ग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे बना देता हूं, आप देखिए। यहां पे हमने लिया क्या बताइए, कॉस्ट, और यहां पे हमने क्या लिया बोलिए, आउटपुट। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा हो गया ए एफ सी, और मान लीजिए ये हमारा हो गया एबीसी। ओके, अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, तो कोई भी आप 3 पॉइंट ले लीजिए एबीसी के ऊपर। मान लो एक यहां ले लिया आपने, एक इंटरसेक्शन पे ले लीजिए, एक इधर ले लीजिए। यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए। ठीक है, यहां से आपने क्या करा, परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया। इस लाइन को थोड़ा ऊपर उठा दीजिए, तो जहां पर ये ए एफ सी को टच कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर और यहां तक, आप इसके गैप को काउंट कीजिए, और इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स के ऊपर आप उसको ऐड कर दीजिए। कैसे, ये देखिए, जैसे मैंने यहां तक काउंट किया इतना, और इसको काउंट करके मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया, इट इज अप्रोक्सीमेटली यहां पर। फिर इतना काउंट किया और यहां पर ऐड किया अप्रोक्सीमेटली यहां, और मैंने ये नियर बाय काउंट किया यहां से थोड़ा सा और ऊपर, अप्रोक्सीमेटली यहां। क्लियर? तो मैं इन पॉइंट्स को मिला रहा हूं, और ये हमारा बन गया एसी। तो एसी भी यू शेप है। तो अब पॉइंट ये आता है कि ये एसी भी यू शेप है, एबीसी भी यू शेप है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि एसी एबीसी के ऊपर बनेगा, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन इस पे आता है कि ये जो इनका गैप है, पहले ज्यादा, फिर कम, फिर कम, और फिर कम होता जा रहा है। द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी इज कॉन्टिन्यूसली श्रिंकिंग। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज between two what is there, between abc and ac what is there, afc. So what you will do, you will answer, it is the gap is continuously shrinking because of afc, because afc is continuously falling, that's why the gap between the two is also shrinking. Next question is, can they will ever meet? They will never meet because afc will never be zero. Question आता है, why afc will never be zero? Because TFC remain constant, and if the TFC is constant, it will never become zero. भाई जैसे मान लो आपका TFC 10 है, तो 10/10 करोड़ भी करोगे तो आंसर पॉइंट्स में जाएगा, जीरो नहीं होगा। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है MC। व्हाट इज MC? ये वाला पॉइंट क्लियर है, आप फोटो ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे MC, मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? Marginal cost is the additional cost due to production of one additional unit. एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट दैट इज TCN माइनस TCN माइनस 1 और डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। एक और भी फॉर्मूला हमारा इसका है TVCN माइनस TVCN माइनस 1। तो कई सारे यहां फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। तो इसका मैंने डेफिनेशन आपको दे दिया। MC क्या है? इट इज द एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, और ये भी यू शेप ही होता है। तो व्हाट इज द, मान लीजिए आपका ये ग्राफ है, वो भी क्या रहेगा, MC इज यू शेप्ड। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाई MC यू शेप्ड, अगेन ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, जो प्रोडक्शन फंक्शन वाला चैप्टर है। अगला इसमें हमारा टॉपिक रहेगा इनका रिलेशन। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आता है, मैं एक न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप ऑफ AC एंड MC। ये क्या है देखिए जरा, यहां पे हमने क्या लिया, कॉस्ट, यहां पे हमने लिया आउटपुट। तो ये क्या हमारा AC है, इसका मिनिमम ले लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा MC उसको मिनिमम पे नीचे से कट करेगा। तो इनका रिलेशन क्या है, व्हेन AC फॉल्स, लिख सकते हैं आप मेरे साथ जब मैं बोल रहा हूं, व्हेन AC फॉल्स MC इज लोअर देन AC। व्हेन AC फॉल्स MC इज लोअर देन AC। व्हेन AC राइजेस MC इज व्हाट, ग्रेटर देन
AC, MC AC से ज्यादा है, and MC cuts AC at its minimum point from below, क्लियर। तो MC AC को उसके मिनिमम पॉइंट पे बिलो से कट करेगा। तो ये इनका रिलेशन है। एक रिलेशन है आपका रिलेशन ऑफ MC एंड TC एंड MC। तो इनका ग्राफ देख लीजिए आप, यहां हमने लिया कॉस्ट, यहां हमने लिया आउटपुट, और ये हमारा है TC। तो हमारा MC तो आपको पता है यू शेप बनता है, तो जहां से इसने अपनी शेप चेंज करी वहां से एक लाइन नीचे ले लीजिए, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा MC मिनिमम होगा, दिस इज MC। तो क्या रिलेशन में बोल रहा हूं आप लिख लीजिएगा, व्हेन TC इंक्रीजेज एट, अच्छा आपने कहा सर ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो TC है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये वहां से स्टार्ट होता है जहां से हमारा TFC स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है TVC। TC हमेशा थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो व्हेन TC इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, जब भी कोई चीज कॉनकेव होती है तो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, तो व्हेन TC इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट MC फॉल्स। व्हेन TC स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, व्हेन TC स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट MC इज मिनिमम। व्हेन TC स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट MC राइजेज। क्लियर, मैं रिपीट कर देता हूं, व्हेन TC इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट MC फॉल्स। व्हेन TC स्टॉप इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट MC is minimum. When TC start increasing at increasing rate, MC rises. तो ये रिलेशनशिप है आपका TC और MC का। अब मैं एक इसका न्यूमेरिकल सोल्व करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसमें फिलअप वाला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी एक मैं इसमें से बुक से एक क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए, मान लीजिए आपको आउटपुट दे रखा है, आउटपुट, ओके, आउटपुट है 1 2 3 4 5, या फिर मैं ऐसा ले लेता हूं जिसमें आउटपुट भी ना दे रखा हो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। मान लो आउटपुट दे रखा है 1 डैश 3 डैश, और आपको TVC दे रखा है, TVC दे रखा है आपको 10 डैश 27 एंड डैश। फिर उसके बाद है आपका AVC दे रखा है डैश 8 डैश 10। उसके बाद MC दे रखा है डैश 6 डैश 13। अब मुझे फिल करना है इनको, देखिए कैसे फिल करेंगे आप। इसको इस तरीके से चलना है, इसमें ऐसे पहले हमें पहला रो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे पूरा करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, जो ये 1 पे 10 है, तो 1 पे हमारा AVC और MC सब सारे सेम होते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 माइनस 0, कितना आएगा ये 10, और नहीं सॉरी, हाँ 10 अपॉन 1, क्योंकि हमारा AVC होता है TVC बाय Q, तो 10 अपॉन 1 कितना आ गया 10, और 10 माइनस 0 ये कितना आ गया, ये भी 10, क्योंकि हमारा MC का एक फॉर्मूला TVC n माइनस TVC n माइनस 1 भी होता है। दूसरा, अब हमारे पास क्या दे रखा है MC से आप TVC निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसमें से इसको लेस करके ये निकाल सकता हूं, तो इसमें इसको ऐड करके ये निकाल सकता हूं, तो 10 प्लस 6 कितना हो गया ये 16। अब 16, अब आपको ये पता है दिस अपॉन दिस ये बनता है, दिस अपॉन दिस। अगर मैं इसमें TVC डिवाइड बाई Q करूंगा तो ये AVC आ जाएगा, और अगर मैं TVC डिवाइड बाई AVC करूंगा तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 8, दैट कम्स 2। क्लियर, देखिए आपका AVC का फॉर्मूला क्या होता है, AVC का फॉर्मूला होता है AVC इज इक्वल टू TVC बाय Q। तो अगर यहां पे मैं ये कह देता कि आपको 16 दे रखा है, मतलब ये दे रखा है 16, और आपको AVC ये दे रखा है 8, तो इसको x मान सकते थे आप, तो क्या हो जाता है 8x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू व्हाट 2, तो ये 2 आ गया। नेक्स्ट, अब ये 27 है, तो 27 अपॉन 3 कितना आ जाएगा ये 9, कितना आ गया 9। अब
27 में से अगर 16 हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 27 माइनस दिस, कितना आएगा ये 11, कितना आएगा 11। क्लियर। अब हमें बात करना है टीवीसी, ये कैसे निकालोगे आप। अब ये 27 में देखो, जैसे इसमें से हमने इसको लेस करके ये निकाला, अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो दैट कम्स 40, और 40 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 4। तो दिस वे यू कैन सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो मैंने होप सो आप लोगों से इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में कमेंट कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कैसा वीडियो लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।